बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जमशेद कादर साहब। जमशेद कादर साहब आज तीसरी समाअत कवर करके आए हैं और खान साहब की गुफ्तगू सुन के आए हैं। जमशेद बताइएगा, एक तो समाअत कितनी देर की हुई, कितने गवाहान पर जिरा हुई, और आज खान साहब को बात करने से क्या रोका गया फिर? अच्छा, आज अगर अदालती कार्रवाई की जानब चलें तो आज दो केसेस की समाअत होनी, दो भी नहीं तीन केसेस की, दो नैब के केसेस थे और एक जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट अदालत का केस है, साइफर केस। तो जो दो केसेस में थे, एक तो 190 मिलियन पाउंड था और दूसरा तो शखाना केस था। उसमें जज मोहम्मद बशीर साहब ने बड़ा इंतजार किया, बेचारे सुबह सुबह आगे थे, 2-3 घंटे बैठे। बीमारी में भी। बीमारी में भी, और बीमारी में भी क्या, आज उन्होंने छुट्टी पहली थी लेकिन शायद करने नहीं दी जा रही या की नहीं है उन्होंने। आज 24 से उन्होंने ऑनवर्ड जो है 14 मार्च तक छुट्टियों की एप्लीकेशन दे रखी है पहले से। लेकिन उसके बावजूद वो आज सुबह सुबह जो थे वो अपनी ड्यूटी पर वहां पे मौजूद थे, लेकिन हाजिर सर्विस। हाजिर सर्विस थे। एक तो आज बुशरा भी नहीं थी, उस वजह से फर्दर जुर्म 190 मिलियन पाउंड में नहीं हो सकती थी अलकादर ट्रस्ट में। तो दूसरे में जो है आज फिर जो है पीटीआई के जो वकला हैं उनकी जानब से, बानी चेयरमैन के वकला की जानब से आप रिक्वेस्ट इमरान की खान है। कह सकते हैं। हाँ, हम यहाँ में इमरान खान कह सकते हैं, लोग जी, हमारे जहन में फीड हो चुकी है ना चीजें, चले तो चले, आप सॉफ्टवेयर चेंज इमरान करने। खान के, अच्छा लगता है हाँ, सुन के। हाँ, वो अच्छा होता है ना, सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है तो याद नहीं रहती, चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो उनके वकला की जान से रिक्वेस्ट की गई थी, तो वो कल पे चली गई है वो समात। तो आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जो कार्रवाई थी वो तकरीबन 2 घंटे के करीब चली है। जिसमें क्योंकि गुज़श्ता रोज जो है वो तमाम जो 25 गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद हो चुके थे, कंप्लीट हो चुका था प्रोसेस। तो आज नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो शुरू हुआ है जिरा के हवाले से। जिरा ये होती है कि जहाँ पे सवाल जवाब किए जाते हैं, किसी भी जो गवाह होता है उसके साथ ज़ाहिर है 3 बयान होते हैं, 161 का, 164 का, और ये जो कोर्ट में आके बयान देता है, तीन बिफोर गवाह। जज जो होता हाँ, है। ये तीन होते हैं। एक होता है मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का, और 161 का होता है जो तफ्तीशी अफसर है उसके सामने। और तीसरा बयान जो होता है वो अदालत में जो प्रेजेंट माना होकर देता जाता है, है। हाँ, ड्यूरिंग ट्रायल होता है। हम्म। तो अब इन तीन जो बयानात होते हैं ना, उसमें जो है वो जो दूसरी पार्टी के वकला होते हैं वो इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें पकड़ते हैं। जरा मेन चीज़ ये होती है, कोई उनका कंपैरिजन करते हैं, सवाल जवाब होते हैं, फिर चीज़ें जो है नई सामने भी आती हैं। तो आज 4 गवाहान थे और 25 में से जो एफआईए की जानब से सरकारी गवाहान इस केस में पेश किए गए, तो उन पे जिरा जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन जो केस शुरू होने से मैं आपको बताना चलूँ कि जब हम कोर्ट रूम में गए, शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले से बैठे हुए थे, तो खान साहब जो है ना थोड़ी देर बाद आए अपने वो। ट्राउजर में ही आए। हाँ हाँ, वो तो उनका अपना एक स्टाइल है ना, खान हम्म। साहब आए, सलाम दुआ की है। लेकिन आज जो छोटी सी वारदात जो है वो डाली गई थी, लेकिन वो वारदात पूरी नहीं हुई है। क्या बात है। जो गुज़श्ता समात पे मामला हुआ था थोड़ा बहुत असद वड़ाई साहब का और खान साहब का, उसके बाद जो है ना वो शीशा लगाने की कोशिश की गई थी हमारे और खान कि साहब के बात को दरमियान में। रोका जा सके। हाँ हाँ, इमरान खान साहब के और हमारे दरमियान में शीशा लगाने के लिए फ्रेम जो है वो लग चुका है, और ज़रूरत पड़ने पे कभी भी उसमें शीशा फिट किया जा सकता है। तो फिर तमाम तक जो मुलाकातें हमारी और हम आवाम के साथ सिर्फ खान देख साहब की, सकेंगे। हाँ, खान साहब की हमारे साथ मुलाकात होती थी और हम खान साहब के साथ मोहब्बत करने वालों की मुलाकात करवाते थे। जो बातें होती थी तो उसको अब लिमिटेड करने की तैयारी है, वो भी जारी है। तो जब समाज शुरू हुई, खान साहब आए, उन्होंने सलाम दुआ ली है, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ बैठ के, तो जब बयान जो है उनका जिरा गवाहों पे होना स्टार्ट हुई है, रोस्टरम पे चले गए। उन्होंने बताया कि हमें तो पता ही नहीं है आप ये क्या कर रहे हैं, जैसे हमें नहीं पता आप ये क्या कर रहे हैं, किसका बयान है, कौन गवाह है, किस पे जिरा करनी है। हम दोनों को तो ये बात ही नहीं करने देते अंदर, हम दोनों को यहाँ से निकालते हैं, जब आप चले जाते हैं तो ये लेकर अलग अलग बंद कर देते हैं दोनों को। हमें क्या पता जी गवाह ने क्या क्या दिया हुआ है। जिसपे जज साहब ने कहा है कि क्रिश साहब, आपके वकला के पास तो जो है वो अटेस्टेड कापियां मौजूद हैं इसकी, जो गवाहान के बयानात हैं उस तमाम तर जो आपके पास कापियां हैं उसकी, तो आप दोनों ने सलाह नहीं की। तो उन्होंने फिर उसी बात पे जोर दिया कि यहाँ से निकलते ही अगर अलग अलग लेके बंद कर दें तो हमने कौन सी मशावरत की है, मुझे तो पता ही नहीं है। और फिर इमरान खान साहब भी खुद रोस्टरम पर गए, उन्होंने बताया कि देखें जज साहब, जो सारा मामला है ना वो मुझे और शाह महमूद कुरैशी को पता है, ना किसी दूसरे तीसरे वकील को पता है, ना किसी और बंदे को पता है। हम दोनों को अगर पता है तो हम दोनों मुशावरत नहीं करेंगे, हमें क्या पता तीसरा क्या क्या चला गया है। हम दोनों को टाइम ही नहीं देते आप लोग, ना यहाँ पे कोर्ट रूम में टाइम देते हो, ना आप लोग हमें उसके बाद मुशावरत का टाइम देते हैं। शुरू हो जाते हैं आके, जो गवाह कलम बंद करवाएंगे, बयान अपना चले जाएंगे, हमें तो नहीं पता। जिसपे जज साहब ने कहा है कि खान साहब, आपको तो जब कहते हैं कि फैमिली, आप आ जाएं कोर्ट रूम में, आप कहते हैं फैमिली और वकला होंगे तो आऊँगा।
कहते हैं जो मैंने गुफ्तगू ही वकला से करनी है तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा जब मेरी फैमिली और मेरे वकील नहीं होंगे, मैंने मुशावरत किसके साथ करनी है। तो उसके बाद जो है फिर अदालत ने ये कहा है कि आप कोर्ट का जो टाइम होता है उसमें आप नीचे बैठे होते हैं, कर लिया करें गुफ्तगू, अपनी मुशावरत कर लिया करें। लेकिन फिर से शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से रिक्वेस्ट की गई, जिसके बाद अब जो है सारे मामले में तय पा गया है कि जब कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, जब कोर्ट आ जाएगी, उससे पहले 30 मिनट जो हैं वो दोनों रहनुमाओं को, इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को मुशावरत के लिए दिए जाएंगे और वकला के साथ वो मुशावरत करेंगे रोजाना, जो भी फिर जिस पे जिरा करनी होगी। क्योंकि साथ साइफर का जो सारा मामला है ना, सारा केस दो बंदुओं पे है, इन दोनों को आपस में पता होना चाहिए साइफर कब कहाँ से आया, क्या हुआ, उसमें बातचीत क्या हुई। फिर उसके जो डिफेंस के लॉयर्स हैं उन्हें बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कहाँ पे टैकल करना है, किस तरह गवाह को वो कहाँ पे झूठ बोल रहा है, कहाँ पे कोई मिसलीड कर रहा है कोर्ट को। तो फिर उस हवाले से जो हम मुशावरत का टाइम दे दिया गया है। आज जो गवाहान थे उनके बयान कलमबंद हो गए, साइफर असिस्टेंट जो हैं उनका बयान आज कलमबंद हो गया है। तो इस हवाले से जो एक इसमें एक अहम जो पेशरफ्त थी और 2-3 चीज़ें थी जिसमें उन्हें जो है वो पकड़ा गया है। आज जो गवाह इनके वकील थे इमरान खान साहब के, उनकी जानिब से 2-3 शहबाज खोसा साहब नहीं इसमें कौन है? ये सिकंदर साहब हैं जी, और सलमान सफदर साहब हैं। सलमान सफदर। ये दोनों जो हैं वो मेन हैं यहाँ पे। अली बुखारी साहब हैं जो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इस केस जो में पेश होते हैं। इधर से इलेक्शन में लड़ रहे हाँ, हैं 48 से टिकट होल्डर अन्य भी हैं। 48 से। हाँ, तो उन्होंने जो 1-2-3 चीजें पकड़ी हैं। एक शख्स जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वो है साइफर असिस्टेंट। हमारे मेरे आपके नजदीक तो साइफर असिस्टेंट या जो आम पब्लिक है उनके नजदीक तो कुछ भी नहीं है। अगर जिस साइफर को यूज करने पे, कापी गुम होने पे साबिक वजीर आजम और साबिक जो है वो वजीर खारजा, उन दोनों को जो है वो उम्र कैद के ट्रायल चलाए जा रहे हैं, उस बंदे का जो बंदा इसमें साइफर असिस्टेंट है, जिसके पास साइफर आ जाता है बाहर से, जो बंदा उसको डिकोड करता है, जो बंदा उसको प्लेन कागज पे लेके आता है, रिसीवर जो है, मेन रिसीवर साइफर असिस्टेंट जो कोडेड होता है ना, साइफर जो आता है बाहर से वो कोडेड फॉर्म में आता है, स्पेशल लैंग्वेज होती है, तो वो उसको प्लेन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है फर्स्ट हैंड उसके पास साइफर। उस बंदे की जब आज जिरा के दरमियान ये चीजें हकायक सामने आए तो 2015 में अपॉइंट हुआ था, 2015 के बाद आज तक उस बंदे की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई है, किसी भी एजेंसी किसी इदारे की जान से उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई है। फिर उसके बाद वो इंडिया में तैनात रहा है, जो पाकिस्तान का सफारत खाना इंडिया में, उसके आने के बाद, वहां से आने के बाद भी उस बंदे की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई है। वो क्या काम कर रहा है कि साइफर असिस्टेंट के जो है वो जॉब कर रहा है। फिर बहुत बड़ी खबर है आप जो कह रहे हैं, यही तो बहुत बड़ी खबर है। अगर एक जानब साइफर पे वजीर आजम साबिक वजीर खारजा गुस्सा हो रही है, दूसरी जानब सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं है जिस बंदे के पास साइफर आ रहा है। आपको क्या पता कि वो इतना ईमानदार है, वो इतना सिक्योर है इस मामले सारे में। अगर उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं है किसी के पास, 2015 में अपॉइंट हुआ, उसके बाद आज तक उससे किसी ने पूछा ही नहीं। 9 साल होने को। हाँ, 9 साल में किसी ने उसको पूछा नहीं है। तो एक तो वो था, फिर कैटेगरी के हवाले से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए साइफर के हवाले से। तो दूसरे जो थे मेन जो गवाह थे आज, वो भी डिप्टी डायरेक्टर थे इसमें, साइफर में वाले सारे मामला हैंडल करते हैं, जो इनका विंग है वजारत खारजा का, उसके शामून कैसर साहब थे वो। उन्हें जो ना आज ठीक ठाक सिकंदर जुल्करनैन साहब की जानिब से ना खींचा गया। 2-3 जो पॉइंट्स थे, क्योंकि एक आध जो गवाह होता है ना उसका पोस्टमार्टम हर समात में हो जाता है, जिस तरह पकड़ा जाता है, वो आज ये पकड़े गए। तो इन्होंने जो अपना बयान दिया था कि मैंने जो FIA को बता दिया कि साइफर की कॉपी जो थी ना, साइफर जब गया, साइफर आया ओरिजिनल, एक साइफर होता है जो ओरिजिनल आता है, वो रहता है दफ्तर खारजा में, जो इस टाइम में मौजूद है। प्रोसिक्यूशन भी कह रही है और दफ्तर खारजा भी कह रहा है कि चोरी वाला मामला तो क्या, जो गुम वाला है वो भी मसला है। ओरिजिनल का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता दफ्तर खारजा से बाहर जाए। उसकी कापियां बनी है, उसका मफहूम लिया गया है साइफर का, उसकी 5 कापियां बनाई गई हैं, वो मुतलका जगह पे भेजी गई हैं। एक जो कापी वजीर आजम हाउस में गई थी वो वापस नहीं आई, ये इल्जाम है साइफर केस में। तो वो जो कापी गई थी ना, वो वापस करना किसका काम था? मिलिट्री सेक्रेटरी का काम था। साहब सारा इमरान खान वजीर आजम है, अगर आप किसी ओहदे पे हैं या PSPM जिसको रिपोर्ट करते हैं आगे, इन बंदों की सारी जिम्मेदारी थी ना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, मिलिट्री सेक्रेटरी था, और इसके जो दिगर स्टाफ होता है ना उसकी अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, आपका काम तो नहीं है डॉक्यूमेंट आया है आप उसको लें, उसको पढ़ें और वापस जाके उस मिनिस्ट्री में जमा करवा के आए।
आपके स्टाफ का काम है, और रिस्पॉन्सिबल भी स्टाफ है। अगर कोई चीज कहीं पे जो है मिसप्लेस हो जाती है तो वो स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है। वो स्टाफ इस पूरे केस में है ही कहीं नहीं है, उनको तो पूछता ही कोई नहीं है। वो तो फिर असद उमर भी गायब हो गया वो। हाँ, शामून साहब ने जो है वो अपने बयान में बताया है कि मैंने एफआईए को बता दिया था, और एफआईए को उन्होंने कब बताया, जब एफआईए ने इंक्वायरी स्टार्ट की। ये 2023 में आके मामला स्टार्ट हुआ, एफआईए ने इंक्वायरी स्टार्ट की, उन्होंने 161 का जो है वो एफआईए में आके बयान दिया, उसमें बताया कि साइफर की कापी वापस नहीं आई। उस टाइम तक उस बंदे ने कहीं नहीं बताया, ना आपने किसी सीनियर को बताया, ना किसी और को बताया। उसके बाद जो क्वेश्चन किया गया वकील की जानिब से, जो इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से सवाल किया गया कि क्या आपने आईबी को रिपोर्ट किया कि साइफर की कॉपी मिसिंग है, मैंने वजीर आजम हाउस भेजी थी, वापस नहीं आई। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो एफआईए को बताया। फिर दूसरा सवाल किया गया कि क्या आपने अपने अदारे के हेड को बताया, जिसके अंडर आप सिक्योरिटी चीफ को बताया आपने, अपने साइफर सिक्योरिटी चीफ को, कि ये कॉपी गई थी और ये वापस नहीं आई है? उन्होंने कहा ये भी नहीं बताया मैंने। अब ये दो जो मेन चीजें थी, फिर उसके बाद जो रेलिवेंट शिक थी, जो रूल्स थे उसकी, वो पढ़ के वकील साहब ने सुनाई है। उन्होंने कहा है कि ये जो शिक है, इसमें तो लिखा हुआ है कि अगर साइफर की कॉपी मिसिंग हो, कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है वो वापस नहीं आया, तो आप सबसे पहले आईबी को और अपने सिक्योरिटी चीफ को रिपोर्ट करेंगे, तो आपने क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा वो उनके पास एक ही सवाल जवाब था ना, कि मैंने जो है ना वो एफआईए को बता दिया था अपने बयान में, जिसपे थोड़ा वो वकील साहब है, मैंने देखा है कि कोई जान वाला वकील लेके आए हुए थे खान साहब, जो अंदर से बंदे की बात निकलवाने की सलाहियत भी रखता था। उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया, ये वो, तो आखिर उन्होंने एडमिट किया कि मैंने इन दोनों को नहीं किया, और ये कानून के मुताबिक नेसेसरी है कि आप आईबी को, आईबी के डायरेक्टर को, क्योंकि आईबी डायरेक्ट रिपोर्ट करता है पीएम को, आईबी को आप रिपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ अपने सिक्योरिटी चीफ को रिपोर्ट करेंगे कि साइफर की कॉपी वापस नहीं आई है, जो नहीं किया गया। इन दोनों केसेस में क्या पता फिर ये दानिस्ता तौर पे था या गैर दानिस्ता तौर पे था। अगर दानिस्ता तौर पे था तो साफ जाहिर है ये प्लान पहले से बन रहा था कि साइफर का केस बनाना है, उसमें ये चीजें करनी है और इस तरह इसको मैनेज करना है। अगर गैर दानिस्ता तौर पे था तो गलती उस बंदे की है, जिसने इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इवन आज के दिन तक उसने आईबी को नहीं लिखा। यानी कि केस जो है वो खुद ही हाँ लीरो लीर हो रहा है। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, कोई 20-25 मिनट खान साहब साफियों के दरमियान रहे? हाँ, तकरीबन 20-25 मिनट खान क्या साहब खास बातें हुई, आपने क्या सवाल किया? अच्छा, खान साहब से जो आज सवालात हुए हैं वो ज़्यादातर इलेक्शन के मुतल्लिक थे। मैंने पोस्टल बैलेट का पूछा था कि उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका जवाब उन्होंने दिया कि मैंने अप्लाई कर दिया। उसका जवाब दोनों रहनुमाओं ने दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं हर सूरत करूंगा, और मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है जो पोस्टल बैलेट के लिए। तो वो अपना जो हक राय दही है वो दोनों रहनुमा जेल से करेंगे। तो खान साहब ने जो आज मेन बातें की हैं, जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, तो समाविया ताहिर वाला बड़ा रोला पड़ा हुआ था कि उन्होंने कुछ पैसे लेके कुछ टिकट दे रही हैं मनपसंद लोगों को। हाँ, उनके वो कोई इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी उनका रोला पड़ा हुआ, उस वजह से ना 2-3 टिकट से कोई मरी के थे और एक पिंडी के थे, उस हवाले से रोला था। लेकिन आज खान साहब ने कैटेगोरिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि अगर कोई बंदा कसम करके भी मुझे कह दे कि समाविया ताहिर ये कर रही है, तो मैं फिर भी नहीं मानूंगा कि समाविया ताहिर पे इतना यकीन करता हूं कि वो ऐसी औरत है ही नहीं है कि जो इस तरह के करे, उस पर मुझे आंखें बंद करके यकीन है। ये उन्होंने साफ पैगाम दिया है कि जो बंदे बाहर कोई शिकायतें लगा रहे हैं, शिकायतें या साजिशें कह सकते हैं, शिकायतें तो इसको नहीं कह सकते, मुनज़्ज़म तरीके से ये हो रही हैं चीजें, जो डील हो रही हैं। तो उन्होंने इसको तो एक जो है कतन तौर पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जो भी साजिशें चल रही थी टिकट्स के हवाले से, बदगुमानियां जो पैदा की जा रही थी। तो दूसरी जो उन्होंने कही है ना आज, जो मेन चीजें उन्होंने, एक तो 144 का क्वेश्चन किया गया था सहाफियों की जानिब से कि 144 लगा दिया गया है दफा, तो उससे पीटीआई को क्या इफेक्ट होगा? तो उन्होंने कहा अच्छा दफा 144 लग गया। सहाफियों ने कहा जी लग गया। उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ ने लगवा दिया होगा। हाँ। तो नवाज शरीफ को तो पता है ना वो सिलेक्ट हो रहा है, वो तो घर में बैठा हुआ है, वो तो कह रहा होगा कंपेन भी किस लिए करूं मैं। यही वो स्टाइल होता है ना खान साहब का अपना। तो वो तो कह रहा होगा मुझे सिलेक्ट कर दिए तो मैं कंपेन किस लिए करूं, बाकियों को भी ना करने दूं। फिर खान साहब ने ये कहा है कि सिर्फ जो है मैंने वो अतवार वाली जो कॉल दी थी ना, याद है ना आप लोगों को, मैंने कहा बाहर निकले पूरी पीटीआई, ये उससे डर के इन्होंने जो है ये दफा 144 जो लगाया है, इसका नफाज किया है कि लोग हैं पीटीआई के बाहर ना निकल सके। लेकिन ये अपना अंजाम भूल गए, इनका वो असर करेगी अवाम। उन्होंने खान साहब ने जो अपने अंदाज में कहा है कि मेरी जो
मेरा जो हाथ है ना वो लोगों की नब्ज पे है और लोगों का जो सारा गुस्सा है वो 8 फरवरी को निकलेगा। तो इन्होंने खान साहब ने कहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे ये सारा जो है ना इतने डरे हुए क्यों है, वरना इनको तो पता होता था मैंने सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और ये निगरान हुकूमत है, ये तीनों मिले हुए हैं, इन्होंने जो है वो सिलेक्ट कर लिया हुआ, उसको लाना ही लाना है हर सूरत में। लेकिन ये डरे हुए क्यों है कि जो मैंने इनके साथ ज़िमनी इंतखाबात में किया था ना पीटीआई ने, इनकी तमाम तर मिशनरी को फेल किया था, ये उससे डर रहे हैं। इन्होंने इसलिए मेरा सिंबल वापस ले लिया। बाकी जितने तमाम तर उम्मीदवार हमारे जो हैं वो जो ज्यादातर तो गिरफ्तार हैं या जो इलेक्टेबल्स थे वो पार्टी छोड़ के चले गए और जो कुछ लोगों ने सियासत छोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मेरा वोटर जो है वो अपनी जगह पे कायम है। तो ये उस बात से खौफजदा है। तो नवाज शरीफ साहब तो अपने घर में बैठे हुए हैं, वो बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो जहाँ पे नवाज शरीफ जलसा करता है वहां पे पीटीआई के नारे लग जाते हैं और इमरान खान के नारे लग जाते हैं। वो तो उससे खौफजदा है, उसने कहा है चलो 144 लगा दो, ना हम करेंगे जलसा, मैं तो सिलेक्ट हूँ तो ना खान करे। ना डोला उसी ना रोला उसी। हाँ वही होता है ना। तो फिर जो है खान साहब ने जो मेन थे इश्यूज थे उनकी जानब खान साहब गए हैं। तो खान साहब ने कहा है कि ये जो कमेटी के हवाले से सवाल किया गया कि वफाकी जो ये निगरान हुकूमत है इसकी जानब से एक कमेटी बनाई गई थी, 15 दिनों में उसने अपने रिपोर्ट सबमिट करनी थी 9 मई के वाकयात पे, और वो जो है 72 घंटे उसके रह गए हैं 15 दिन में से। 72 घंटों के अंदर अंदर जो है वो जो कमेटी है वो अपनी सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। और मुमकिन तौर पर ये कमेटी सिर्फ बनाई इसीलिए गई थी क्योंकि जो वीडियोस रिलीज की गई थी, लेटेस्ट वीडियोस जो थे वो हमलों की 9 मई के, उसके बाद ये कमेटी बनी थी। तो उसमें खान साहब ने कहा है कि जो ये वीडियोस थी, सारा मामला था, ये कमेटी बनी है, ये इनका मकसद सिर्फ पीटीआई को बैन करना है और कोई मकसद नहीं है। और मेरा पहले दिन से मुतालबा है कि जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस में आग लगाई, जिन लोगों ने पेशावर में हमले किए, जिन लोगों ने जीएचक्यू में हमले किए, उनकी सीसीटीवी फुटेज निकालें और उनको सजा दें। उन्होंने फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के जो हमायतियों ने हमला किया था उसका हवाला दिया कि सब जो है सीसीटीवी फुटेज से पकड़े। और इमरान खान साहब ने कहा हमारे मेरे तो पंजाब की हेड थी जो यास्मीन राशिद, वो तो चीख चीख के कह रही थी मेरे पास वीडियोज मौजूद हैं, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, वो कह रही थी कि नहीं अंदर जाना। तो फिर वो कौन बंदा था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमले की, मुझे जब गिरफ्तार किया गया उसकी सीसीटीवी फुटेज चोरी कर ली, जिसने जीएचक्यू की सीसीटीवी फुटेज चोरी कर ली, जिसने कोर कमांडर लाहौर की फुटेज चोरी कर ली, वो कौन है? वो बंदा लाएं, आजादाना कमीशन बनाएं, इस पर इंक्वायरी करें। मैं उस टाइम भी कह रहा था सुप्रीम कोर्ट को, आज भी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने हमला किया उनको डिफेंड करें, मैं कह रहा हूँ उनको सजा हो, लेकिन वो लोग तो सामने आए, वो लोग कौन है? खान साहब ने आखिर में कहा है मैं डील करने को तैयार। हाँ खान साहब से ये सवाल किया गया क्या डील हुई है या हो रही है। खान साहब ने कहा मैं डील के लिए तैयार हूँ और मेरी सिर्फ एक डील होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इससे ना कुछ कम और ना कुछ ज्यादा होगा। तो ये था खान साहब का। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के बजाय खान साहब को डिस्कशन में लाते हैं अपने, तो कुरैशी साहब को ना लाएं तो वो भी ज्यादती है। आप थोड़ा सा मोहसन बता दें कोई। तो कुरैशी साहब ने जो है आज वही कहा है 144 पे पहले वो गए, उन्होंने कहा है कि अगर दफा 144 लग गया ये पीपी और नून लीग वाले कैसे अपने जो है वो करेंगे, अपने जलसे जुलूस कैसे निकालेंगे, रैलियां कैसे निकालेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ पीटीआई को टारगेट करने के लिए मुनज़्ज़म एक नई साजिश है, इसके तहत सिर्फ पर्चे किए जाएंगे पीटीआई वाले लोगों पे, उन्हें उठाया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर जानबदार है और उस पर जो वो ट्रस्ट था वो खो चुके हैं। और आर्मी के हवाले से सवाल किया गया, तैनात करने के हवाले से इजाज़त मिल चुकी है वफाकी काबीना की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर अमन आमा के लिए कर रहे हैं तो इससे बेहतर बात कोई नहीं है। हमेशा ही होता है ये तो फिर इलेक्शंस अगर उनके सर पे डाल रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खान साहब ने आज उनसे सवाल किया गया शेख रशीद से मुलाकात का। हाँ उन्होंने कहा मुझे नजरबंद किया हुआ है शेख रशीद के साथ, तो मुलाकात यानी कि उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं मिलना नहीं चाहता, इस हवाले से नहीं किया। पहले शेख रशीद साहब या फवाद चौधरी की जब बात होती थी वो एक बात कहा करते थे, खान साहब हमेशा ना, खान साहब कहते थे जिन लोगों ने मेरे खिलाफ पार्टी छोड़ी है, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उनको मैं जो है वो पार्टी का टिकट नहीं दूंगा। लेकिन आज थोड़ी सी नरमी थी, लेकिन खबर मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। वीडियो 19 मिनट की हो गई और खबर नहीं बताई, लेकिन मैंने खबर बताई नहीं आपको। चलो बताएं फिर। रोज एक खबर होती है ना जी। आज ये खबर याद है उस दिन वो कबाड़िए वाला जो जी 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 वो लोगों ने पसंद भी की थी और वही हकीकत थी। हाँ। तो आज एक और कबाड़िया पकड़ा गया कोर्ट रूम से। कौन सा? जो एफआई जो बंदे थे, जो गवाहान थे ना इसके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के,
साइफर के रिलेटेड जितने भी बंदे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, तो उनके एक प्रॉपर ड्रेसिंग थी, ब्लू पेंट कोट था। तो दो बंदे जब गवाह चले गए ना, तो उनके उन पे जिरा मुकम्मल हो गई है। तो कहीं वकील साहब के पीछे नजर पड़ी तो वो एक उसी ड्रेस में और बंदा वहां पे मौजूद था। अच्छा। तो वो याद है आपको, अगर थोड़ा मैं आपको पीछे लेके चलूं, इमरान खान साहब जब पहली दफा नई कचहरी में पेश हुए G11 में, तो कोर्ट रूम में एक बंदा था, वो दीवार के साथ लगा, यार वो कौन था, उस तरह का एक आज बंदा फिर पकड़ा गया है। तो वो बस थे वो जी सब तफ्तीशी, समझदार है कि कौन था। हाँ नहीं, वो था तफ्तीशी अफसर FIA का, हम्म। और उस बंदे का आज वहां पे होना बनता नहीं था। हम्म। जिसपे जो है वकला की जानिब से बाइकाट किया गया, कोर्ट प्रोसीडिंग का भरपूर एहतजाज किया गया, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भरपूर एहतजाज किया है। और जिस तरह डेंट्रोनिक वहां से भागे थे और बंदा वहीं उसी तरह भाग गया, क्योंकि उसने ड्रेसिंग जो की थी ना, वो हम लोगों ने पहले भी नोट किया है, और हम उनको गवाह में गिन रहे थे, क्योंकि आज 5 गवाह पे जरा होनी थी। और बाद में पता चला है कि ये बंदा तफ्तीशी अफसर है, और ये वाली ड्रेसिंग करके यहाँ पे आया हुआ है। तो बंदा तो फरार हो गया है, अलबत्ता उस पर एहतजाज खान साहब यानी ने आज भी किया है। हमने असल में खिलाई मखलूक देख ली है। बहुत शुक्रिया जमशेद कादर साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।